वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर के मरीज यानी जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है उन्हें नमक खाने से क्यों मना किया जाता है, ब्लड प्रेशर का क्या इलाज है। बेसिकली हमारी जो वीडियो है वो फोकस रहेगी कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट को नमक खाने से क्यों मना किया जाता है। तो इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो खून की नलियां हैं उनके अंदर ब्लड जिस प्रेशर के साथ बहता है वो प्रेशर ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। दोस्तों, ब्लड को हार्ट यानी दिल से किसी अंग में लाने वाली नली जो होती है खून की नली कहलाती है, धमनी या आर्टरी, और अंग से वापस ब्लड को दिल में ले जाने वाली नली कहलाती है शिरा या वेन। तो इस तरह अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग आर्टरी होती है और अलग अलग वेन होती है। अब इसमें यह समझते हैं कि हमें जानना होगा कि ब्लड कितने प्रेशर के साथ नॉर्मली बहता है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा हार्ट की फिजियोलॉजी को समझना होगा, दिल की फिजियोलॉजी को समझना होगा। देखिए, बात यह है कि एक हार्ट साइकिल में, जिसे एक दिल की धड़कन कहते हैं, दो बड़ी घटनाएं होती हैं। एक बार दिल सिकुड़ता है और एक बार दिल फैलता है। तो जिस समय दिल सिकुड़ता है उस समय वह अपने अंदर मौजूद सारे ब्लड को पाइप में यानी आर्टरी में धकेल देता है। तो इस समय जो प्रेशर नापा जाएगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह जब ये खून वापस दिल में आएगा और खून वापस आ रहा है दिल में, दिल फैल रहा है, तो इस समय अगर ब्लड प्रेशर नापा जाए तो ये प्रेशर जो है वो कम मिलेगा। तो इस तरह हम दो अलग अलग वैल्यू नापते हैं। एक वैल्यू कहलाती है सिस्टोलिक प्रेशर या ऊपर का प्रेशर, अपर ब्लड प्रेशर, और एक वैल्यू कहलाती है डायस्टोलिक प्रेशर या नीचे की वैल्यू या फिर लोअर एंड वाली वैल्यू। तो दोस्तों, इस तरह से हमें दो अलग अलग वैल्यू मिलती हैं। एक हेल्थी पर्सन के लिए अपर एंड वाली वैल्यू यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैल्यू होती है 120 मिलीमीटर ऑफ HG यानी पारे के 120 मिलीमीटर दाब के बराबर, और जो डायस्टोलिक वैल्यू होती है वो 80 मिलीमीटर ऑफ HG होती है यानी पारे के 80 मिलीमीटर के बराबर। ये नॉर्मल वैल्यू है। कभी भी आप इसे ये ना समझे कि ब्लड प्रेशर 80 से 120 होता है। नो, दो अलग अलग वैल्यू होती है। एक सिस्टोलिक वैल्यू है जब दिल ने ब्लड को पंप किया था तो उस टाइम नॉर्मल वैल्यू कितनी बैठनी चाहिए, 120 मिलीमीटर ऑफ HG, और जब वापस दिल में ब्लड आया था तो उस टाइम जो वैल्यू बैठनी चाहिए वो 80 मिलीमीटर ऑफ HG बैठनी चाहिए। अब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नापने पर वो 120 से ज्यादा मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और अगर 80 से ज्यादा मिलता है डायस्टोलिक वैल्यू तो हम कहते हैं कि इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सेम बात लो ब्लड प्रेशर पर भी लागू होती है। अगर किसी के सिस्टोलिक की वैल्यू 120 से कम है तो हम कहेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, और अगर उसके डायस्टोलिक की वैल्यू 80 से कम है तो हम कहेंगे कि उसके डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। तो ये तो बात हुई वैल्यूज की। अब हम बात फोकस करते हैं कि ब्लड प्रेशर नमक खाने से क्यों बढ़ता है। खासतौर से जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको नमक खाने से मना क्यों किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज या हाइपर टेंशन का पेशेंट। यहां पर टेंशन दिमागी टेंशन नहीं है बल्कि दिल से रिलेटेड है। और इसी तरह अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है नॉर्मल वैल्यूज से, चाहे वो सिस्टोलिक में हो चाहे डायस्टोलिक में, तो हम कहते हैं कि उसको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हम उसको हाइपोटेंशन का पेशेंट बोलते हैं। दोस्तों, बात यह है कि नमक से बीपी क्यों बढ़ता है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। होता क्या है कि नमक हमारे अंदर जो खून मौजूद है उसकी सांद्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए
कि अगर आप पानी लेते हैं और उसमें नमक घोलते हैं तो वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा साल्टी होता जा रहा है। तो हमारे शरीर की एक खास कंडीशन होती है जिसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि हर चीज की वैल्यू फिक्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की वैल्यू 5 से 6 लीटर है तो वो भी फिक्स है। अगर जो खून के अंदर नमक है उसकी वैल्यू है वो भी फिक्स है। अब जब ये ब्लड के अंदर नमक जाता है तो उसकी जो कंसंट्रेशन है नमक की वो बढ़ जाती है। तो बॉडी क्या करती है कि उस नमक को जो बढ़ गया है उसको कंसंट्रेशन को कम करने के लिए अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को रोक लेता है ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। यानी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए अगर नमक बढ़ा तो बॉडी करती यह है कि अपने अंदर पानी, वाटर को भी ज्यादा होल्ड कर लेती है। तो इस तरह से होता क्या है, ज्यादा नमक खाने से हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा पानी रुक कर रहता है। तो हार्ट को पंप करने के लिए, एक बार पंप करने के लिए ज्यादा ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिससे हार्ट पर जोर पड़ता है और साथ ही जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर भी जोर पड़ता है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी सारा खेल कंसंट्रेशन का है। नमक खाने से खून की कंसंट्रेशन, सांद्रता, गाढ़ापन अगर साधारण भाषा में कहा जाए वो बढ़ जाता है। बॉडी उसको नॉर्मल वैल्यू में लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी खून के अंदर मिलाती है ताकि उसकी जो सांद्रता है, गाढ़ापन है वो कम हो सके। और इस तरह पानी की वैल्यू बॉडी के अंदर बढ़ जाने से होता यह है कि ज्यादा दिल को काम करना होता है और ज्यादा प्रेशर के साथ उसको धकेलना होता है ब्लड को, इसलिए ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये है बीपी के पेशेंट को, हाई बीपी के पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं हाई बीपी के, उनको नमक खाने से क्यों मना किया जाता है। तो ये तो रही बात कि नमक खाने से क्यों मना किया जाता है। चलते चलते बात आयुर्वेदिक विकल्प की भी कर लेते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद में अर्जुन के कई योग हैं। अर्जुन जो एक पेड़ होता है उसके कई योग यानी दवाइयां हैं, जैसे अर्जुन अरिष्ट है। इसके अलावा अर्जुन की छाल का काढ़ा है जो हाई बीपी के पेशेंट को देने से ब्लड प्रेशर की समस्या में लाभ होता है। साथ ही दोस्तों मैं एक पर्सनल टिप भी आपको देना चाहूंगा कि अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो नमक कम से कम खाएं ताकि आपकी बॉडी में कम से कम वाटर को होल्ड करने की बॉडी को जरूरत पड़े और इस तरह से आपकी बॉडी रिलैक्स रहे। साथ ही दोस्तों आप एक्सरसाइज कीजिए जिससे पसीना निकले और आपकी बॉडी के जो एक्सक्रीट कुछ सब्सटेंस है वो पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज करने से भी बीपी संतुलित रहता है। दोस्तों अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र। दोस्तों लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए, दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।